नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में समान नागरिक संहिता की वकालत करके 2024 के चुनावी मूड का संकेत दे दिया है। भोपाल में पार्टी के बूथ कार्यकर्ता की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चलेगा। इस दौरान उन्होंने यूसीसी पर यह कहा है कि हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में एक सदस्य के लिए एक कानून हो और दूसरे के लिए दूसरा, तो घर आखिरकार कैसे चल पाएगा। तो ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। पीएम मोदी के इस बयान के बाद सियासी घमासान मच गया है। पीएम मोदी के बयान के बाद यह सवाल अब उठ रहा है कि क्या 2024 के चुनाव में बीजेपी अपने कोर एजेंडे का तीसरा ब्रह्मास्त्र चलाने जा रही है। बता दें कि यह सवाल यूं ही नहीं उठ रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। हाल ही में केंद्रीय विधि आयोग ने यूसीसी को लेकर सुझाव मांगे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार यूसीसी पर इस बार क्या पूरा एजेंडा इसी पर होगा, यह देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से अब देखिए, आखिरकार बीजेपी के कोर एजेंडे में क्या कुछ मुद्दे रहे हैं, इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटाना और देश में समान नागरिक संहिता लागू करना। इनमें से राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और धारा 370 खत्म हो गई है। अब बचा है तीसरा मुद्दा, समान नागरिक संहिता का, जिस पर मोदी सरकार को अब काम करना है। तो बीजेपी के कोर एजेंडे में अब यूसीसी प्राथमिकता है। अब इसको देखते हुए लगातार यहां आगे बढ़ाई जा रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात और गोवा जैसे राज्य, यहां बीजेपी की सरकार है। पहले ही यूसीसी को लाने के लिए काम यहां शुरू हो चुका है। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार तो यूसीसी को लेकर विधानसभा में ड्राफ्ट पेश करने की तैयारी भी कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि 2024 के लिए एजेंडा पूरी तरीके से सेट अप बीजेपी ने कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी और इस दौरान उन्होंने यूसीसी पर कहा कि यहां पर लोगों को यूसीसी के खिलाफ भ्रमित किया जा रहा है। पीएम ने यूसीसी की लकीर खींच दी है। बीजेपी के पूरे 2 वादे हो चुके हैं, जिसमें एक वादा धारा 370 था और जबकि दूसरा वादा राम मंदिर के निर्माण का था, जो कि बन रहा है राम मंदिर, और यूसीसी पर पक्के इरादे हैं। और अब 2024 के लिए क्या इसको लेकर गारंटी दी जाएगी, ये देखना होगा। तो पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता लाइव बने हुए, जरा जानकारी उनसे लेते हैं। पीयूष, यहां पर अब यूसीसी को लेकर जो मुद्दा है वो पूरी तरीके से गरमा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही मंच से यूसीसी का जिक्र किया और ये कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो यूसीसी को लेकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उसके बाद साफ तौर पर बीजेपी का क्या कुछ एजेंडा रहने वाला है, ये बात तो साफ हो गई है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से आपने देखा कि जब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे, या यूँ कहें कि जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होते हैं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र जारी करती है और घोषणा पत्र में कई घोषणा पत्र में यूसीसी लागू कराने का जिक्र भी होता है। नहीं तो चुनावी सभाओं में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता कानून लाने का जिक्र करती है। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही मध्य प्रदेश के मंच से इस तरीके का जिक्र किया, यूसीसी का जिक्र किया, और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यूसीसी को लेकर कुछ लोग भड़काने का काम कर रहे हैं दूसरों को। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक देश में 2 कानून कैसे चल सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि यूसीसी लाइए और विपक्ष कहीं न कहीं इस पूरे मामले में राजनीति कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि लॉ कमीशन ने भी इस पूरे मामले में आपने देखा कि किस तरीके से तमाम जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो धर्मगुरु हैं, सभी लोगों से जो लोग यूसीसी के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, वो अपनी राय कहीं ना कहीं लॉ कमीशन को भेज सकते हैं। बाकायदा वेबसाइट भी बताई गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यूसीसी को लेकर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया, उसके बाद बयानबाजी तेज हो गई। तमाम जो अलग अलग जो विपक्षी दल हैं, उनके नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं आने लगी। असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि यूसीसी के मुद्दे को छेड़कर सरकार जानबूझकर
कहीं ना कहीं ऐसे बयानबाजी कर रही है चूंकि चुनाव नजदीक है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कह दिया कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग जो नियम है, कानून है, कायदे हैं वो होते हैं, शादी कॉन्ट्रैक्ट होती है, कई जगहों पे शादी को मान्यता दिया जाता है। इन सब बातों का जिक्र कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी की ओर से किया गया। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं सवाल उठा रही है कि चुनाव से पहले ही यूसीसी के मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि ये तमाम जो दल हैं वो एक तरफ प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार पर निशाना साधते हैं कि केंद्र सरकार भेदभाव करती है, दूसरी तरफ समान नागरिक संहिता का कहीं ना कहीं विरोध करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि क्या समान नागरिक संहिता आने के बाद आखिर नुकसान किसका होगा, क्योंकि इससे तो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं सभी को फायदा होगा। चाहे गोद लेने की प्रक्रिया में बात करें, शादी विवाह की बात करें, सभी धर्मों के लिए कहीं ना कहीं एक समान कानून हो जाएगा अगर समान नागरिक संहिता आता है तो। आपने देखा कि जब उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव थे तो उत्तराखंड में जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने सीधे तौर पे लोगों से वादा किया था कि सरकार बनेगी तो उत्तराखंड में यूसीसी को वो लागू कराएंगे। इस पूरे मामले में 5 सदस्यीय कमेटी एक बनाई गई और उत्तराखंड में तेजी से काम चल रहा है। और पूरे देश की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड एक ऐसा राज्य होगा जहां संभवतः यूसीसी को लेकर पूरी तरीके से लगभग ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश हैं रंजना प्रकाश देसाई, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है और कहीं न कहीं 5 सदस्यीय कमेटी लगातार, आपने देखा कि दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में लगातार बैठकें होती रही, तमाम जो उत्तराखंड के लोग हैं उनसे भी कहीं न कहीं राय सलाह ली जाती रही है। ऐसे में समान नागरिक संहिता को लेकर केंद्र सरकार कहीं ना कहीं अब प्रतिबद्ध नजर आ रही है और इसी कड़ी में लॉ कमीशन ने हाल ही में कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनसे एक तरीके से राय मांगी है। लेकिन कल प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से सार्वजनिक मंच से यूसीसी के मुद्दे को छेड़ा है तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में राजनीति तेज हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि जब संसद का सत्र चलता है तो क्या इस मुद्दे को विपक्ष उठाता है, क्या सरकार के इस पहल का विरोध विपक्ष करता है या नहीं करता है, क्योंकि विपक्षी दलों में भी अलग अलग सुर हैं। विपक्षी दलों में के कुछ नेता कह रहे हैं कि ऐसे वक्त में कहीं ना कहीं सभी लोगों की राय जाननी चाहिए, कुछ लोग सीधे तौर पे इसका विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया, कल देर रात करीब 3 घंटे तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक में तमाम जो लीगल टीम होती है मुस्लिम कमीशन लॉ बोर्ड की, तो उनके तमाम लोग मौजूद रहे और कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाई गई कि लॉ कमीशन को जो ड्राफ्ट है वो कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भेजेगा। बाकायदा उसमें बताया जाएगा कि उनकी बातों को भी कहीं ना कहीं जब समान नागरिक संहिता लागू किया जाए तो शरीयत के भी कुछ जिक्र किया गया है। उसमें तमाम जो बातें कम से करीब 10 पॉइंटर जो है वो बनाए गए हैं। तो निश्चित रूप से राजनीति अलग हो रही है और दूसरी तरफ कहीं नहीं पूरी तरीके से मुस्लिम समाज की बात करें, अन्य धर्मों की बात करें, उनके भी जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं इस पूरे मामले को देख रहे हैं कि किस तरीके से सरकार को सुझाव भेजने हैं और इस कड़ी में बैठकें हो रही है। फिलहाल तमाम जो विपक्षी दल है वो केंद्र सरकार के अगर हम बात करें इस पहल पर अभी विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक गोवा ही है जहां पर यूसीसी लागू हो चुका है। हालांकि तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर इसके लिए तैयारियां की जा रही है। पीयूष, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।